गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ चंगा है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। The arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. Students, ये देखिए, the arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance. The arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. Is called electric dipole. ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर मैं इसका एग्जांपल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा H और Cl। ये कंपाउंड बनाने के लिए इसको क्या करते हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये खुद क्या हो जाएगा? अब एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया तो इधर इसके पास तो माइनस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो पीछे क्या रह जाएगा? प्लस। तो इस तरह से ये क्या बन गए? सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यानी जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो खुद क्या बन गया? पीछे क्या छोड़ गया? प्लस। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई, तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यानी पीछे पॉजिटिव रह जाएगा। वो जो एक इलेक्ट्रॉन यहां गया इसको क्या बना दिया? नेगेटिव। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस तरह से आप लिखते भी हैं, ठीक है ना? दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। केमिस्ट्री में आप इसको, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। खैर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? खैर आगे चलता हूं। इसके अंदर एक दूसरी टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is equal to product of either of charge and distance between them. Electric dipole moment is equal to product of either of charge and distance between them. Students, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 2L, ये इसका मिड पॉइंट, ये L। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये L हो जाएगा और ये भी L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू आइदर ऑफ चार्ज, यानी आइदर ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 2L। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक
वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों में से वेक्टर कौन सा है? ये तो स्केलर है। ये क्या है? ये तो स्केलर है। यहां पर वेक्टर जो है वो ये वेक्टर है और ये 2 है। तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और इनकी यूनिट क्या होगी? Q, कूलम, और इसकी यूनिट मीटर। यह लिख सकता हूं और CM, ये इसकी यूनिट है। लेकिन इन CGS इसकी यूनिट क्या होती है? डिबाई। इन CGS इसकी यूनिट क्या होती है? डिबाई, या फिर Q की यूनिट हमने पढ़ी हुई है स्टेप्ड कूलम। स्टेप्ड कूलम सेंटीमीटर, ठीक है ना? CGS में इसकी यूनिट होती है डिबाई और स्टेप्ड कूलम मीटर। ये दोनों CGS में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट है और MKS में इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था टॉपिक छोटा है लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आइए इसके कंसेप्ट्स की ओर चलते हैं। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके। ये देखिए, क्वेश्चन है, 2 चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, ऑफ +20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर placed at 1500, are placed at 1500 and -1500, ठीक है। what is the electric dipole moment of arrangement इसको 15 को हमने सेंटीमीटर में ले लिया। किसमें ले लिया इसको हमने? -15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, हालांकि जो स्टूडेंट्स मैथ्स के हैं, जिनके पास मैथ्स है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इजी है, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए हो सकता है
ये आपको पता है x, ये y, ये z। तो स्टूडेंट्स 3D में क्या होगा? 1500 कहां आएगा? ये मान लिया 1500 माइनस 1500, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो माइनस 1500 कहां आएगा? यह। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कौन सा रखा हुआ है? -20 माइक्रोकूलम। यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है कौन सा रखा हुआ है? 20 माइक्रोकूलम। देखिए यहां पर ये चार्ज रखा हुआ है, देखो यहां पर ये चार्ज रखा हुआ है। आप देखिए ये एग्जाम में 1 नंबर में आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो P क्या होगा? व्हाट इज P? हाँ, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी जो डायरेक्शन है भाई, डायरेक्शन भी होगी, जब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? -q2 प्लस q। इसकी डायरेक्शन होती है -q2 प्लस q, यानी -q2 प्लस q। अगर हमारे पास ये -q और ये +q, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q। ठीक है, ये मैं पीछे आपको बताना रह गया था, मैंने अब आपको बता दिया। क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट -q से +q। तो खैर इस न्यूमेरिकल में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यहां पर Q कितना है हमारे पास? ये लीजिए, इसमें Q कितना है हमारे पास? 20 माइक्रोकूलम, यानी 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। माइक्रो को ये लिखते 12 कितना हो जाएगा? टोटल ये कितना होगा? 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज यहां रखी। Q है हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻⁶ और 2L है 30 इंटू 10⁻⁻²। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 30 इंटू 10⁻⁻²। तो 2 3 जार 6, 100 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ -2 -8, या 6 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर। तो स्टूडेंट्स 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, अभी और डिस्कस करता हूं। ये लीजिए, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को देखेंगे ध्यान से। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल is P when charges
बाय डिस्टेंस 12. Dipole moment of dipole is P when charges are separated by distance 2L. When arrangement of charge is converted into semicircle, what is new dipole moment? Now ये एक डाइपोल मोमेंट है, उसकी डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल है, उसकी डाइपोल मोमेंट P है। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? जब इसको हमने सेमी सर्कल में बदल दिया तब उसकी नई डाइपोल मोमेंट क्या होगी? यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -q + q, हमने डिस्टेंस 2L ले लिया, इज इक्वल टू क्या है? P, ये गिवन है। इसकी डायपोल मोमेंट कितनी? P। लेकिन जब इसको सेमी सर्कल में बदल दिया, -q + q, किसमें बदल दिया? सेमी सर्कल में, तब इसकी डायपोल मोमेंट क्या? ये इसकी डायपोल मोमेंट हमने निकालनी है। यानी इसको हमने क्या किया? ये ऐसे था और इसको हमने सेमी सर्कल में बदल दिया, तब डायपोल मोमेंट क्या? तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसको? बताइए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये मैं बता दूं, जो कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं वो कंसेप्ट आप पूरे इंडिया के किसी भी वीडियो को उठा लो, मुझे नहीं लगता ये कंसेप्ट्स, छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपके अंदर फिजिक्स का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको मिलेंगे। ये इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो, तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने इसको जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है, इसका रेडियस कितना सपोज कर लिया हमने? रेडियस कितना सपोज कर लिया? R। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, न्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी? आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी Q, डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब 2R। यहां पर क्या आएगा? 2R। वेयर क्या होगा? πr, सेमी सर्कल का पेरीमीटर πr इज इक्वल टू 2L, और R इज इक्वल टू 2L/π, और R इज इक्वल टू 2L/π। तो फ्रॉम 1 इस फॉर्मूले में, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? Q 2R, 2 ये रहा, और R की जगह 2L/π। इसको हम P डैश मान लेते हैं। तो Q इंटू 2L, Q
Q इंटू 2L क्या बन जाएगा P, ये 2 यहां लिखिए अपॉन पाई। तो इसकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो ये होगी, और ये गिवन है P इज इक्वल टू क्या गिवन है Q इंटू 2L, यानी Q इंटू 2L वो कहां से आया, ये Q इंटू 2L, ये P लिखिए, ये रखिए। मेरी बात समझ गए? आइए और लेते हैं कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स जब तक हम इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ले क्वेश्चन है, डिटरमाइन नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अरेंजमेंट एज शोन। स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ले, हमारे पास -Q + Q, स्टूडेंट्स -Q + Q क्लियर है, और इसके अंदर ये जो एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट ये रहा और एक डाइपोल मोमेंट ये रहा, पहला पार्ट। दूसरा है ये ले, -2Q -Q, ये हमारे पास L L L, यानी ये ट्रायंगल है, इसके तीनों कोनों पर चार्ज रखे हुए, इस पर चार्ज 2Q है, यहां पर चार्ज -Q है, यहां पर चार्ज -Q है, और इस ट्रायंगल की हर एक साइड स्मॉल है, इस ट्रायंगल की हर एक साइड कितनी है स्मॉल। तो स्टूडेंट्स आइए क्या करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज -Q2 + Q। -Q2 + Q, तो इसकी डाइपोल मोमेंट ये, और माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस ये डाइपोल मोमेंट, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, क्योंकि इक्वल चार्ज है और इक्वल चार्ज है, ठीक है। हमने ये भी सपोज कर लिया इक्वल चार्ज है, इसकी डाइपोल मोमेंट P ले लिया, P1 ले लो, इसकी डाइपोल मोमेंट P2 ले लिया, इसका डाइपोल मोमेंट P1 और इसका डाइपोल मोमेंट P2। तो व्हाट इज P? P क्या होगा P1² + P2² + 2P1 P2 cos 120। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट एक
वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम क्या कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे? लॉ ऑफ पैरेलल। अब मान लीजिए वेयर P1 is equal to, where P1 is equal to charge into distance between them and P2 is equal to charge into distance between them. हमने सपोज कर लिया लेट क्या सपोज कर लिया? सेपरेशन, लेट सेपरेशन L, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना? तो कंसेप्ट समझना है आपने। ये भी कितना है हमारे पास? L। तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू QL होल स्क्वायर प्लस QL होल स्क्वायर प्लस 2QL और cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या होती है? -1/। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने सॉल्व किया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस, तो ये मेरे पास क्या आ गया? QL। ये आंसर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया? QL आंसर आ गया। आपने मेन इस कंसेप्ट को समझना है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? अब इसको आप खुद ट्राई करो, कैसे करेंगे बताइए। इसकी डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? इसकी डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने क्या किया, ये लीजिए, ये 2Q था, Q और Q, यानी जो 2Q था इसको Q प्लस Q क्या होता है? 2Q, तो Q यहां पर -Q, ये रहा, यहां पर भी -Q, L। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन क्या होती है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज -Q टू +Q, -Q से +Q, -Q से +Q, -Q से +Q। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 और ये भी 60, ठीक है? तो P क्या है? व्हाट इज P? आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, QL, ठीक है? ये वाला P मैं इसको, ठीक है, यानी बोथ P किसके इक्वल है? QL। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? P डैश P² प्लस P² प्लस 2PP cos 60, P² प्लस P² प्लस 2PP cos 60। 11th क्लास में वेक्टर एडिशन के लिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स P डैश P² क्या है हमारे पास? QL का स्क्वायर प्लस 2QL और cos 60 क्या होता है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास P डैश कितना आ जाएगा? देख लें आप, QL का स्क्वायर प्लस QL का स्क्वायर, या फिर QL
क्योंकि स्क्वायर है बाहर आ गया और अंदर क्या बच जाएगा, √3। तो इस केस में डायपोल मोमेंट हम इस फॉर्मूले से, इस केस में हम इस कंसेप्ट से डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन एक बार हमने इसको समझना है। प्लस कल या पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे कंसेप्ट कराए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फिजिक्स में हम करना है तो पिछले न्यूमेरिकल के वीडियो, थ्योरी के वीडियो एक बार बहुत ध्यान से देखें। फिर कल हम अगली वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब और शेयर करते रहे।